मुरैना के पहाड़गढ़ और श्योपुर जिले में आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे 60,000 के नामी डकैत गुड्डा गुर्जर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नाराजगी जाहिर की। सीएम ने कहा कि दस्तियों मुक्त हो चुकी चंबल घाटी में डकैत गिरोह की गतिविधियों से पूरे प्रदेश की छवि बदनाम हो रही है। सीएम ने नाराजगी जाहिर की तो चंबल रेंज के आईजी राजेश चावला सीधे पहाड़गढ़ थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने श्योपुर और मुरैना एसपी से कह दिया है कि कुछ भी हो डकैत गिरोह का खात्मा करो। इस समय चंबल अंचल के इलाके में कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक फल फूल रहा है। मुरैना पुलिस अधीक्षक ने गुड्डा गुर्जर गैंग से 4 बार शॉर्ट एनकाउंटर भी बताया, लेकिन गुड्डा गुर्जर को पकड़ने में मुरैना पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम नाकाम साबित हुई। IBC 24 भी लगातार डकैत गुड्डा गुर्जर के आतंक की खबरों को दिखा रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में चंबल आईजी और मुरैना और श्योपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। श्योपुर और मुरैना की जो बॉर्डरिंग थाने हैं वहाँ पे जो ताकि उनके बीच में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और कुछ एक जो अपराधियों का मूवमेंट होता है और उस पर देखिए कुछ जो अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं बॉर्डर पार से लेकर के नदी से लेकर के उनमें प्रॉपर तरीके का कोऑर्डिनेशन बना रहे और उन सब में रोक हो, उसके लिए ये मीटिंग संचालित की गई है। को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नाराजगी जाहिर की। सीएम ने कहा कि दस्तियों मुक्त हो चुकी चंबल घाटी में डकैत गिरोह की गतिविधियों से पूरे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। सीएम ने नाराजगी जाहिर की तो चंबल रेंज के आईजी राजेश चावला सीधे पहाड़गढ़ थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने श्योपुर और मुरैना एसपी से कह दिया है कि कुछ भी हो डकैत को का खात्मा करो। इस समय चंबल अंचल के इलाके में कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक फल फूल रहा है। मुरैना पुलिस अधीक्षक ने गुड्डा गुर्जर गैंग से 4 बार शॉर्ट एनकाउंटर भी बताया, लेकिन गुड्डा गुर्जर को पकड़ने में मुरैना पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम नाकाम साबित हुई है। IBC 24 भी लगातार डकैत गुड्डा गुर्जर के आतंक की खबरें दिखा रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में चंबल आईजी और मुरैना और श्योपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। श्योपुर और मुरैना की जो बॉर्डरिंग थाने हैं वहाँ पे जो ताकि उनके बीच में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और कुछ एक जो अपराधियों का मूवमेंट होता है और उस पर देखिए कुछ जो अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं बॉर्डर पार से लेकर के नदी से लेकर के उनमें प्रॉपर तरीके का कोऑर्डिनेशन बना रहे और उन सब में रोक हो, उसके लिए ये मीटिंग संचालित की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे भोपाल का हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार हमने मुरैना से खबरें दिखाई है कि किस तरह से मुरैना के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर गुड्डा गुर्जर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारी खबर का असर हुआ है, सीएम की सख्ती के बाद अब एक्शन में है और अब माना जा सकता है कि कभी भी गुड्डा गुर्जर पकड़ा जाएगा। विवेक, जानकारी दीजिए अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो। फोन कट गया। चलिए, फिलहाल इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज की सख्ती के बाद एक्शन लिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मुरैना में डकैतों पर शिकंजा कसा जाएगा और आपको बता दें चंबल रेंज के आईजी भी मुरैना के पहाड़गढ़ पहुंचे और उन्होंने सख्त हिदायत दी है सभी लोगों को कि चाहे कुछ भी हो जाए डकैतों का खात्मा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें लगातार हम देख रहे हैं कि कई बार एनकाउंटर भी हुआ है, कई गिरोहों को मार गिराया गया, लेकिन गुड्डा गुर्जर अब भी पुलिस के कब्जे से बाहर है। कई बार हमने देखा कि उसने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है, कई हत्याओं का, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे को लेकर के भी यहां पर लगातार डकैतों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गुड्डा गुर्जर बार बार पुलिस के शिकंजे से बाहर हो जाता है। और इसके साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि विवेक एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद अब एक्शन में नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर गुड्डा गुर्जर का जो आतंक मुरैना जिले में है उसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि जब मध्य प्रदेश की धरती पर कोई डाकू नहीं है, ऐसी स्थिति में गुड्डा गुर्जर का जो आतंक है वो क्यों दिखाई दे रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह की गतिविधि अब दिखाई नहीं देनी चाहिए। एसपी को ये निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्रवाई हो वो करे, लेकिन इस तरह की गतिविधि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम जो है सरकार जनता को जो है शांति और सुरक्षा उपलब्ध कराना है, और यदि हम यही नहीं करा पाए तो हमारे होने का मतलब क्या है। तो मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अख्तियार किया और उसके बाद बताया जा रहा है कि मुरैना
के जो पुलिस अफसर है और ग्वालियर चंबल रेंज के जो पुलिस अफसर है वो अब जो है एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं और गुड्डा गुर्जर को पकड़ने के लिए कई तरह की जो है तैयारी की जा रही है। अलग अलग थानों के टीआई जो है उनको बुलाया गया है। श्योपुर और मुरैना जिले में संयुक्त ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद हरकत में जो है ग्वालियर चंबल रेंज का पुलिस प्रशासन आया है, मुरैना और श्योपुर का पुलिस प्रशासन आया है। अब देखना होगा कि कब तक जो है शिकंजा कसा जा सकता है। तो मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार गुड्डा गुर्जर का आतंक मुरैना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने देखा है और हमारे खबर दिखाई जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और साफ कहा है कि जल्द से जल्द गुड्डा गुर्जर की गिरफ्तारी हो। हमारे सहयोगी विवेक पटैया पूरी जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी देने के लिए। मुरैना जिले की नूराबाद थाना इलाके के लोहागढ़ गांव में 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर के सक्रिय साथी सदस्य और 10,000 के इनामी करुआ गुर्जर के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। एएसपी राय सिंह नरवरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने जेसीबी और की मदद से पूरे मकान को जमींदोज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद लंबे समय से सुस्त पड़ी पुलिस आनन फानन में लोहगढ़ गांव में पहुंची और करुआ गुर्जर के मकान को ढहा दिया। दरअसल सीएम ने सख्ती के साथ कहा था कि जनता की सुरक्षा हमारा दायित्व है। डकैत ग्रामीणों को धमका रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सीएम की नाराजगी के तत्काल बाद नूराबाद और बानमोर थाने का पुलिस फोर्स जेसीबी मशीन के साथ सीधे लोहगढ़ गांव में पहुंचा और इनामी डकैत का पक्का मकान चंद घंटों में ही जमींदोज कर दिया। नूराबाद थाने में 2 घटनाएं की गई थी और 2 घटनाएं उसके साथ रहते हुए अभी पाड़गढ़ थाने में की गई हैं, जिन पर अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें एब्सकाउंट कर रहा है। उसने जो मकान का अवैध निर्माण कर रखा था उस पर जो उन लोगों के द्वारा कार्रवाई की, फोर्स की डिमांड की गई थी, तो उसके मकान को जेसीबी से ढाया गया है।